हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हम नया ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आ गए हैं। अभी 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा जो आयोजित की गई थी, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है। जो आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, क्योंकि इस पेपर में कोई सेट नहीं था, एक ही सेट था, जिसके तहत आयोग ने एक सामान्य आंसर की जारी किया है। आंसर की सिर्फ प्रश्न पत्र जारी किया, उसमें बॉक्स लगा दिया है। जो आंसर सही है उसमें केवल एक बॉक्स लगा दिया है। इसी तहत आप लोग अपना मिलान कर लीजिएगा। तो आज हम आपको आंसर की के बारे में बताते हैं। इसमें सामान्य अध्ययन 1 से 40 प्रश्न तक है। उसके बाद एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है 41 से 120 तक, टोटल 80 क्वेश्चन। तो आपको हम दिखा देते हैं आंसर की। ये देख लीजिए, पार्ट 1 में पहले हम देखते हैं 40 क्वेश्चन। पार्ट 1 में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए। आरटीआई एक्ट आप लोग जानते ही होंगे, जो कि 2005 है इसका सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक तथा लाला लाजपत राय ने अपनी बंदी जीवन व्यतीत किया। ये तो मांडले जेल है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। इसका मांडले जेल सही है। उसके बाद थर्ड आंसर है, देख लीजिए। थर्ड आंसर हम आ जाते हैं। थर्ड आंसर में प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित हुआ। भारत में ब्रिटिश द्वारा सबसे पहले व्यापार के लिए कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। मछलीपट्टनम। ये क्वेश्चन बहुत ही डाउट में था, सूरत और मछलीपट्टनम, जो कि इसका मछलीपट्टनम माना गया है, लेकिन कहीं कहीं सूरत लिखा गया है। ये क्वेश्चन डाउट में है, लेकिन इसका आयोग ने मछलीपट्टनम मान लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जो कि इसका आंसर है बी एन राव। बी एन राव जी थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, निम्नलिखित में से किसका यूनिट हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया। एम्स द्वारा, जो कि एक एसबीआई एक कार्ड हेल्थ जारी किया गया था, जो कि स्मार्ट हेल्थ कार्ड का था योजना, वो इसमें सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्मार्ट हेल्थ कार्ड एम्स द्वारा एसबीआई ने जारी किया था। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में औषधि पार्क कहाँ बनने जा रहा है। इसका आंसर है लखनऊ। लखनऊ में बनने जा रहा है औषधि पार्क, जो कि पहले से मेडिसिनल पार्क एंड एरोमेटिक पार्क वहाँ मौजूद है। आ जाते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन पे, निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। इसका आंसर है सी नंबर, तंदूर। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ये तो सबको पता है, भारत सरकार द्वारा, जो कि और बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करती है, लेकिन 1 रुपये का नोट जो है वो भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में जाता है, ये यूपी स्पेशल से सवाल था, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करता है। ये तो सबको पता है, एक ही जिला है, जो कि सोनभद्र, जो कि 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये सबको पता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत। ये प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ रहा है। इसमें फर्स्ट में जो विषम संख्याएं, अभाज्य विषम संख्याएं हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, जो कि किसी संख्या से नहीं कटते हैं और विषम भी हो, वो उनका औसत हो गया 12.8। उसको सारे नंबर को जोड़कर कितने नंबर हैं 10 से भाग दे दोगे तो 12.8 आ जाएगा। सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएलपी फर्म में साझेदारी का अधिकतम संख्या है, ये असीमित है, असीमित संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस तेल का शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC की स्थापना की गई, जो कि मेंथा तेल था। 14 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये सबको पता है, 5 जून।
यदि इसमें रीजनिंग का सवाल है, डेल्ही का कूट CCIDS, DD हो तो बॉम्बे का कूट कूट क्या होगा? इसको आप लगाएंगे तो डेल्ही को एक एक मतलब पहले में एक बढ़ा है, दूसरे में 2 बढ़ा है, तीसरे में 3 बढ़ा है, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे तो इसमें आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जाता है, भारतीय मानक समय में सीमा में मध्याह्न देशांतर रेखा क्या करती है, मतलब तय करती है, निर्धारित करती है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किया इसमें A.G. टांसले ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर 2 से प्रारंभ होंगे तो लगातार अभाज्य संख्याओं से निरूपित किए जाए तो झांसी का मान क्या होगा? ये रीजनिंग का सवाल है जिसमें इसका आंसर नंबर सी है 183। क्वेश्चन नंबर 19 पे जाते हैं। 1 हार्स पावर का मान होता है 746 वाट, ये सबको पता है। कुछ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 में आ जाते हैं। इसमें सुलेमित करना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था। 1 का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी ही सही है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 में आया था। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में आया था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र के स्वर जो कि एक पुस्तक प्रकाशित हुआ था, ये किसके द्वारा, किसके भाषण का एक संग्रहित पुस्तक है? ये रामनाथ कोविंद का। ये रीजनिंग का 22 नंबर सवाल जो कि आयोग ने भी अभी आंसर नहीं जारी किया है इसका। इसको देखते हैं क्या कौन सा आंसर मानता है, गलत मानता है सही। ये क्वेश्चन डिफॉल्ट में जाता है। 23 नंबर, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में क्रियान्वित की गई? जो कि ये गोरखपुर। वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष रंजन गोगोई इसमें सही माना है, लेकिन कहीं कहीं इसमें रामनाथ कोविंद को भी माना है, लेकिन आयोग की तरफ से रंजन गोगोई लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। एक आयत का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं क्रमशः 7 मीटर 4 सेंटीमीटर कम किया जाता है ताकि एक वर्ग बन जाए। इस वर्ग का क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। 26 नंबर, मानव शरीर में किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है उत्सर्जन के लिए, जिसका ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई? 27 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का भी उसी वर्ष जारी किया गया था और उसी वर्ष पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 का, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में अनुमान लगाया कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर डी 148 मिलियन हो जाएगी। उसके जाता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में देता है, ये निम्नलिखित को मतलब जो भी है युद्ध को उनके कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर रहा है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हो, उसके बाद ऐसे इसको व्यवस्थित करना है। सबसे पहले इसमें हुआ था अजातशत्रु और लिच्छवी संघर्ष। उसके बाद आता है सातवाहन युद्ध आ जाता है जो कि दूसरी शताब्दी में हुआ था। यशोधर्मन तथा मिहिरकुल संघर्ष ये सबसे लास्ट में होता है। उसके बाद आ जाता है स्कंदगुप्त और हुर संघर्ष जो कि 455 ईसा पूर्व में हुआ था। ये इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ, फिर सेकंड। आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं। ये कि बीजगणित का सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू बी, तो इसमें कौन से एक समीकरण सही बनेगा? तो इसमें कुछ नहीं करना है। x माइनस 1/x का ये समीकरण नंबर 2 को दोनों तरफ से वर्क कर देने पर इसका ये स्क्वायर मान रख देंगे, उधर आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
31 नंबर सवाल पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? कथक, चरकुला, नौटंकी सब उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य। छाऊ जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। निम्नलिखित को सही सुनिश्चित कीजिए। मिलेट्स, पल्सेज, पल्सेज जो कि प्रोटीन है। मिलेट्स ज्वार एवं बाजरा है। ए का जाएगा तीसरा, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। मिलेट्स ज्वार एवं बाजरा में जाता है। पल्सेज प्रोटीन में जाते हैं। ग्राम चना, चना का होता है रबी सीजन की फसल है। डी का पौधाकरण, इसके पौधे मतलब पौधाकरण मतलब प्लांटेशन किया जाता है। 33 नंबर सवाल पर जाते हैं। अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत सरकार की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? G20 समय जो वृक्षारोपण समारोह हुआ था भारत सरकार की ओर से, इसमें बरगद का पौधा लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह जो कि नई दिल्ली में है। भारतीय जो कि ICAR का एक ब्रांच है, ICAR शाखा में है। क्वेश्चन नंबर 35 में जाता है। शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन था? पेशवा। 36 नंबर पे जाते हैं। दो संख्याओं का मासा 16 है तो निम्नलिखित में से कौन सा कभी भी उनका लासा नहीं हो सकता? इसमें आप आंसर नंबर डी सही माना गया आयोग तरफ से। 148, 148। 16 से जो संख्या कट जाएगी वही है आंसर। व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजक, व्यवसाय में लाभ एवं सेवा प्रयोजक दोनों पूरक हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 में जो कि रीजनिंग का सवाल है, 38 में रीजनिंग सवाल है, इसमें आंसर नंबर डी माना है 11। इसका आंसर ऐसे लगेगा 8 7 15 3 1 4, 15 में 4 घटाएंगे 11 आएगा। आलू पौधे का कौन सा भाग है? तना, इसको सबको पता है, आंसर नंबर ए। निम्नलिखित में से रबड़ उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है। उत्पादन की प्रतिशत मात्रा के अनुसार घटते क्रम में सही युग्म चुनिए। घटते क्रम में आपको लगाना है। सबसे ज़्यादा आपको केरल में रबड़ उत्पादन होता है, उसके बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक में, अंडमान निकोबार में सबसे कम। तो इसका आंसर सी, जो कि 40 क्वेश्चन समाप्त। अब आ जाते हैं एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर का 80 क्वेश्चन है और बहुत समझ लीजिए कि क्वेश्चन इतने माइनर मतलब छोटे थे लेकिन कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा थे। तो आ जाते हैं 41 नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्शन में। वंशानुक्रम के नियमों से संबंधित वैज्ञानिक थे। वंशानुक्रम जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी थे, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के। ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर पे आम्रपाली किसका क्रॉसिंग है? ये आम की एक वैरायटी आम्रपाली, जो कि किसके संकर किस्म है? दशहरी और नीलम का। 43 में आ जाते हैं। नैनो DAP में क्रमशः नाइट्रोजन फास्फोरस होते हैं। नाइट्रोजन 8% होता है, फास्फोरस 16% होता है। नैनो DAP जो कि अभी नैनो यूरिया भी आई है, उसी प्रकार से नैनो DAP भी आया है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 44 नंबर पे कोल्चिसिन, कोल्चिसिन का मतलब क्या है? प्लांट ब्रीडिंग में इसका स्वबहुगुणित उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर बी। मृदा के भौतिक वातावरण में सम्मिलित नहीं है। मृदा के भौतिक वातावरण में मृदा, हवा, मृदा जल, तापक्रम ये सब है, लेकिन मृदा विद्युत चालकता ये भौतिक नहीं है, रासायनिक है। 46 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल पीड़क सही सुलेमित है? कौन सा सही सुलेमित है? आम, मिलीबग सही है। फूल गोभी में गंदी बग नहीं लगता है। धान में डायमंड बैग ये सब धान की नहीं है। गेहूं का फली छेदक गेहूं में होता ही नहीं है, इसलिए आम, मिलीबग ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए। 60,000 वर्ग मीटर में मक्का के पौधों की संख्या गणना कीजिए, जिसमें यदि इसे 60 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का अंतर पर जाए, मतलब रो से रो 60 सेंटीमीटर, कॉलम से कॉलम 25 सेंटीमीटर का अंतर पर जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर 40,000 पौधे।
इसका आंसर निकालने के लिए आपको 60,000 वर्ग मीटर को इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके इसका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 60,000 से भाग दे देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। 48 में आ जाता है नेफेड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ दिन पर की गई थी। सही है। नेफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य है। दोनों सही है, 1 व 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर 3 सी। चने में किस प्रकार की कृषि विशेष रूप से की जाती है? चने में निपिंग की जाती है। पौधे के ऊपरी भाग को जो हम लोग कटाई करते हैं, नहीं, पत्तियों को, और निपिंग की जाती है। प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? इसमें टमाटर माना है। इसका आंसर देख लीजिएगा, भिंडी 200 मीटर। भिंडी 200 मीटर की दूरी पर कैसे कर सकते हैं बताइए? लेकिन इसका आयोग ने टमाटर माना है 50 मीटर प्रमाणित बीज के उत्पादन के लिए, जो कि बीज के बीच की न्यूनतम पृथक्करण दूरी को सुलेमित नहीं है। टमाटर 50 मीटर, इसका आयोग ने डी माना है। फिफ्टी माना जाते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। केसीसी के बारे में आपको दिया गया है 1 नंबर 1998 में इसकी शुरुआत की गई। हाँ, ये सही है। 1998 में केसीसी शुरू की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्प अवधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता फसल कटाई के बाद खर्च पूरा करने के लिए समय पर ऋण। ये गलत है। फसल कटाई के बाद नहीं, फसल बुआई के बाद होती है, जो कि इसका आंसर बी केवल 1। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया 1969 में लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन डाउट में है कहीं कि 1966 दिया है, बुक में 1966 दिया है बीज अधिनियम लागू किया गया। अब पता नहीं लागू किया है, पारित हुआ। बीज अधिनियम कब आया था? 1966 में आया था, लेकिन इसमें 69 दिया गया। गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री 53 नंबर, इसमें डीएनए होता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर CRIDA हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई गहराई वर्गीकृत किया गया है 5 से 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर में प्राथमिक खनिज के उदाहरण है माइका। माइका प्राथमिक खनिज है, बाकी सब द्वितीयक है। 56 नंबर आ जाते हैं। 56 नंबर में आप प्रजाति है, उसकी समष्टि को आपको मिलान करना है, सही मिलान। संकर समांगी एवं विषमांगी युग्म होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में सही है। शुद्ध वंशानुक्रम समांगी एवं समयुग्मी होता है। बहुवंशाक्रम विषमांगी एवं समयुग्मी होता है। स्वतंत्र परागित विषमांगी एवं विषमयुग्मी होता है, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इकाइनोक्लोआ फ्रेमेंटेसिया वैज्ञानिक नाम है किसका? झगौरा का। ज्वार बाजरा तो हो ही नहीं सकता, मंडुआ रागी ये सब पता नहीं, झगौरा ही ऑप्शन है। ये आयोग ने झगौरा ही माना है। रेशम कीटों को उनके मेजबान पौधों से मिलान करें। शहतूत रेशम कीट मोरस स्पीसीज, शहतूत का मोरस होता है, सही है। टसर का होता है बम्बिसियाना। टसर का होता है टर्मिनेलिया अर्जना, बी के 2 ही है। मूगा रेशम कीट सी का मेल्चिसिन बम्बिसियाना। एरी रेशम कीट का एरिसियन कम्युनियस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आ जाते हैं 59 पे। फिंगर मिलेट के वैज्ञानिक नाम एल्यूसन कोरकाना, ऑप्शन नंबर बी। 60 नंबर पे आते हैं। STR की अवधारणा किसने की है? राममूर्ति ने। ऑप्शन नंबर ए राममूर्ति। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 किस फसल में शुरू की गई थी? जिसमें मक्का है, मक्का में शुरू की गई थी। 62 में आता है
निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? मृदा वनस्पति एक मोल्स नहीं है। मोल्स मृदा वनस्पति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? पूसा शीतल, आयोग ने पूसा शीतल माना है खीरा, इसका ये सही नहीं है। पादप आइडियोटाइप प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित की थी। 64 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही है, C.M. डोनाल्ड। रंगराजन समिति संबंधित है चीनी उद्योग से। तितलियों के घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें कालानुक्रम मेटामॉर्फोसिस वाला प्रक्रिया को अपनाना है। इसमें लाइफ साइकिल है, तितली की लाइफ साइकिल, एक लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे पहले आ जाता है मेटामॉर्फोसिस, फिर दूसरा लार्वा, फिर आ जाता है प्यूपा, फिर थर्ड आता है इमेगो। 67 नंबर पर जाते हैं। निम्नलिखित में से किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड एवं शहरी विकास के लिए जाता है? तो सामाजिक पर्यवेक्षण। 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुशंसित तापक्रम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। 69 में आ जाते हैं। इसमें बीजाणु है, उसकी अवस्था, तो इसमें पिकनियो बीजाणु आता है 0 अवस्था में, एसियो बीजाणु आता है फर्स्ट अवस्था में, यूरेडियो बीजाणु आता है सेकंड अवस्था में, टीलियो बीजाणु आता है थर्ड अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। 70 नंबर पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, जंगली जई के वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका आंसर है डी नंबर, अवेना फचुआ। 71 पे जाते हैं। इसमें फलों की मतलब फसल है उसका कुल मिलान करना है। आंवला आ जाता है U4BAC में, शरीफा आ जाता है NONOC में, अंजीर आ जाता है मोरेसी में, बेल आ जाता है रूटेसी में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 72 में आ जाता है, मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता, तो इसका आ जाता है आर्द्रता जल, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित नहीं है? तो अजोला एनाबीना सही है, राइजोबियम स्पीसीज गांठ बनने वाली सही है, तने पर गांठ सनई ये गलत है, एजोटाबैक्टर असहजीवी, सही सुलेमित है ऑप्शन नंबर सी। सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन कब कहाँ करते हैं? पत्तियों में, ऑप्शन नंबर ए सही है। 75, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? तो विश्व बैंक, ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। 76 में, जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका ट्रॉपिकल फ्रूट, उष्णकटिबंधीय फल। पौधों में प्रथम विषाणु रोग किसने बताया? एडोल्फ मेयर ने। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइडल माना जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी 0.01 mm से कम। कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किए? तो IIT कानपुर और BSNL। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयोगिता प्रकार नहीं है? तो अधिकार उपयोगिता। दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? कैच क्रॉप, ऑप्शन नंबर सी। कपास की पर्ण कुंचन बीमारी सफेद मक्खी द्वारा। विज्ञान को शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति उसके वर्गीकरण ब्यूरो का अध्ययन करते हैं, पेडोलॉजी। 84 जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मूलन हार्मोन है? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जो कि रूट। CDP कार्यक्रम 1952 किसकी वित्तीय सहायता प्रदान किया गया था? तो फोर्ड फाउंडेशन। यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस मेलिफेरा। ICAR और केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान एवं वर्ष में स्थापित किए गए?
देहरादून 1975। ब्यूटीफुल गार्डन किताब लिखी गई थी? SS रंधावा के द्वारा। आ जाते हैं 89 पे। ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत में क्या पाया जाता है? तो कार्बन। निम्नलिखित में से बोडो मिश्रण कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना। 91 फसल बीज दर सुनियमित नहीं है। तोरिए सरसों 14 से 16 किलो, चना 75 से 100 किलो, गेहूँ 25 से 30 किलो सही है। मोटे दाने वाले मटर 80 से 90 किलो सही है। तोरिए सरसों 14 से 16 किलो ये सुनियमित नहीं है। परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है मुख्य लागत। किस कारक का प्रयोग कार्बन को कार्बनिक पदार्थ प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो 1.724। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए। 95 में जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्धशुष्क की स्थापना किस वर्ष की गई? 11 अक्टूबर 1972 में। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर में है। अमरूद के फल में शक्कर का आधिकारिक रूप फ्रक्टोज। सजातीय वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने एग्रो क्लाइमेट जोन? 15। उत्तर प्रदेश को 9। पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा सुनियमित नहीं है? कोशिका विभाजन घटाता है साइटोकाइनिन, ये नहीं है, सुनियमित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उसके स्थान पर मिलान करना। नींबू का नागपुर होता है, मशरूम का सोलन होता है, अंगूर का सोलापुर होता है, अनार का पुणे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 102 में आ जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो इसमें नील हरित शैवाल जलमग्न परिस्थितियों में धान खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 103 में धान का संकर बीज प्राप्त करने हेतु तो कौन सी तकनीक प्रयोग करते हैं? तो कोशिका द्रव्य अनुवांशिकी निर्बाधता। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका की 41% मात्रा पाई जाती है। 105 में आ जाते हैं। कौन सा सही सुनियमित नहीं है? तो इसमें MSP दिया गया 23-24 जो MSP जारी किया गया है, तो इसमें मूंग का गलत दिया गया। 7755 मूंग का नहीं है, इसका 68 में है कुछ। निम्नलिखित में सिंचाई किस विधि में उच्च जल उपयोग दक्षता होती है? बूंद बूंद ड्रिप इरिगेशन में उच्च जल उपयोग दक्षता पाई जाती है 19 से 95% तक। बैगनी धब्बा किस सब्जी का फसल का एक कवक जनित रोग है, जो कि एक ओनियन का है? ऑप्शन नंबर ए प्याज। पुदुचेरी में प्रथम केबी की स्थापना कब हुआ? 1974 में। टिडकेल गेहूं और राई के बीच ये संकरा है। 110 में आ जाता है। GI टैग प्राप्त आम की प्रजाति है और किस जगह से इसका रिलेटेड है? इसमें देखिए अल्फांसो जो है महाराष्ट्र में है, फजली जरदालू बिहार का है, लक्ष्मण भोग गुजरात का है, लंगड़ा उत्तर प्रदेश का है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पानी के बहाव द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो कहलाती है एलुवियम। ऑप्शन नंबर बी। इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के साथ अस्थायित्व बनाने पर को लिंकेज कहते हैं। कौन सा ऐसा प्रमुख राज्य है जो बासमती चावल का उत्पादन करता है? उत्तर प्रदेश। सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? 1912 में। कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का स्रोत है ऐसा खनिज, तो इसका डोलोमाइट है। 116 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सूत्रकीम द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? ऑप्शन नंबर बी टेडू और मोल्ला।
टुंडू और मोलैम, जो कि नीमेटोड से डिजीज है, नीमेटोड कॉज्ड। 117 में निम्नलिखित फलों की प्रजातियां हैं, उसमें कौन सा सुलेमित नहीं है? पपीता अर्का सूर्या सही है, आंवला फ्रांसिस सही है, आम बॉम्बे ग्रीन सही है, केला रेड लेडी केला का नहीं होता है, ये भिंडी का होता है। मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समोच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहाँ ढलान होती है। तो ढलान कितने % होती है? 2 से 6%। 119 नंबर, सुनहरा पीला रंग टैग किस बीज वर्ग के लिए होता है? तो इसका ये प्रजनक बीज के लिए होता है। फाउंडेशन सीड के लिए वाइट होता है, सर्टिफाइड के लिए ब्लू होता है, न्यूक्लियर सीड के लिए कोई टैग नहीं होता, ब्रीडर के लिए येलो होता है। 119 का सी। अब 120 नंबर आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक एफ निकोलसन। तो इस प्रकार पूरा आंसर की ऑफिशियल आंसर की आपको जारी किया गया है। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और इसका PDF इस और आप लोग क्वेश्चन, आप लोग जितने लोग इसका एग्ज़ाम दिए हैं वो कमेंट में ज़रूर अपना आंसर बताएंगे कितने सही हो रहे हैं, जिस प्रकार से आपको कट ऑफ के बारे में अगले वीडियो ला सकें। कट ऑफ बहुत सारे लोग वीडियो अभी से डाल रहे हैं, कट ऑफ बहुत कम जाएगी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कट ऑफ मीडियम रहेगी, बहुत कम नहीं रहेगा ना बहुत हाई रहेगा, मीडियम कट ऑफ रहेगी। जितना आप लोग सोचे नहीं है उससे ज़्यादा ही कट ऑफ रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए हैं। पूरे 120 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन डाउट वाले हैं, जिस पर हम अभी उसको चेक करेंगे। क्रॉस चेकिंग करने के बाद कुछ बुक में कुछ और दिया है, आंसर कुछ और माना गया। इसके लिए आप अपना वो ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ऑब्जेक्शन डालने वाला वीडियो नोटिस में दिया गया है, उसमें आप लोग क्या करना है आपको, उसमें आपको अगले वीडियो में बताएंगे हम। तो 120 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन रीजनिंग का जो कि आंसर आयोग ने नहीं दिया है, उसके ऊपर क्या एक्शन आएगा वो आयोग अभी तय नहीं किया है, क्योंकि उसका अगर वो गलत क्वेश्चन है तो सभी को, जितने लोग वो किए हैं सबको वो नंबर मिलेगा, अगर नहीं किए हैं तो नंबर वो नहीं मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। ये PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।